an egg on her head. According to the police, the woman is a Japanese tourist who was taking health. सुनाती है आईपीसी सेक्शन 376 के अंदर उसे होली इज द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल। शिकवे गिले भुला करके सारे दुखों को मिटा करके जीवन में रंग भर देता है। पूरी एनर्जी के साथ मनाते हैं, पूरे जोश और हर्ष उल्लास के साथ मनाने जाती हैं तो उनके जेनिटल एरियाज और ब्रीस्ट पर CAV जजमेंट केस। 9 साल की बच्ची राधा अपने घर से कुछ ही दूर पर सजे हुए फील्ड में होली फेस्टिवल को देखने और मनाने के लिए घर से निकलती है। फील्ड में पहुंचने के बाद होली देखने के दौरान ही एक आदमी उसके पास आता है, उसे चॉकलेट का लालच देता है, उसे कहानियां सुनाता है और उस फील्ड से लेकर चला जाता है। फिर उसके साथ फोर्सिबली इंटरकोर्स किया जाता है। इंट्रिकेट इंजरीज भी आती है उसके प्राइवेट एरियाज पर। उसे धमकी देता है कि अगर उसने इस बात को किसी से भी कहा तो वह उसे मार देगा। कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाती है। आईपीसी सेक्शन 376 के अंदर उसे उम्र कैद की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना होता है। Accused men are seen grabbing her and smearing colors on her face, and one of the boy even smashed an egg on her head. According to the police, the woman is a Japanese tourist who was staying in Paharganj area in the national capital, and she is now left for Bangladesh. The Delhi police said they have written to the Japanese embassy requesting help in establishing her identity. Holi is the one of the most awaited festival in India. यह एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार लोग बहुत समय से करते हैं और इसे पूरी एनर्जी के साथ मनाते हैं, पूरे जोश और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इसे फेस्टिवल ऑफ लव भी कहते हैं क्योंकि इस दिन लोग अपने सारे शिकवे गिले भुला करके, सारे दुखों को मिटा करके यूनाइट होते हैं, रीयूनाइट होते हैं। इस त्योहार की खास बात यह है कि यह दूसरे के जीवन में रंग भर देता है। यह दूसरे के जीवन में हर्ष उल्लास, एक नई एनर्जी जनरेट करता है। यह त्योहार पूर्णिमा के दिन फागुन महीने में मनाया जाता है। इसके सेलिब्रेशन की शुरुआत गली नुक्कड़ पर या फिर चौराहे पर एक बॉनफायर जला करके किया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। जहां यह माना जाता है कि यह त्योहार दूसरे के जीवन में रंग भरता है, दूसरे के जीवन में खुशियां लाता है, वहीं यह त्योहार दूसरे के जीवन में दुख का सागर भी भर सकता है, उनके जीवन में खुशियों का अंत भी कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहां अच्छाई होती है वहां थोड़ी बहुत बुराई भी होती है। जहां होली में बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं, बहुत सारे रंग उड़ाए जाते हैं और बहुत सारे गुलाल लगाए जाते हैं, क्योंकि गुलाल का रंग भी लाल होता है और खून का रंग भी लाल होता है। जिस तरह से यह त्योहार किसी के जीवन में खुशियां दे जाता है, उसी तरीके से यह त्योहार किसी के जीवन की खुशियां छीन भी सकता है। यह फेस्टिवल विक्ट्री ऑफ लव, मेंटल हैप्पीनेस और अफेक्शन को डिनोट करता है। पर आजकल इस त्योहार का पूरा मीनिंग बदल चुका है। इस दिन कोई भी आसानी से देख सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स कितने नीचे जा चुके हैं और हमें किन चीजों को रोकने की जरूरत है। होली का जो सही मतलब था, होली का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, होली की जो ब्यूटी थी, अब वो खत्म होती जा रही है। इस दिन लोग ये सोचते हैं कि वो पूरी तरीके से आजाद है, वो किसी को भी अब्यूज कर सकते हैं, किसी को भी हरास कर सकते हैं, खासकर वुमेन और गर्ल्स को हर तरीके के कानून को तोड़ सकते हैं। वो टोटली परमिटेड है, टोटली फ्री फील करते हैं। इन कई बीते सालों में बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जो लोगों को परेशान करते हुए पकड़े गए हैं, लोगों को अब्यूज करते हुए पकड़े गए हैं, ऑफेंस करते हुए पकड़े गए हैं। कोर्ट ने उन्हें सजा तो सुना दी है, पर अभी भी हर साल होली पर किए जाने वाले क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो कई लड़कियां अपने परिवार और अपने घरों में ही होली मनाती हैं, पर कुछ लड़कियां हिम्मत करके अगर बाहर होली मनाने जाती हैं तो उनके जेनिटल एरियाज और ब्रीस्ट पर बलून्स फेंककर उनके साथ हैरेसमेंट किया जाता है और ये बहुत कॉमन हो गया है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल होली 25 मार्च को है। रंगों का यह पर्व हर साल फागुन माह में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर्व एक तिथि विशेष होती है, जबकि किसी खास तिथि में मनाया जाने वाला उत्सव त्योहार होता है। त्योहार का मतलब है वह दिन या तिथि जिसमें कोई धार्मिक या जातीय उत्सव मनाया जाए।
जैसे हिंदुओं का त्योहार दशहरा, दीपावली, होली आदि, मुसलमानों के त्योहार ईद और शब रात आदि, ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस और गुड फ्राइडे आदि। क्या आप सोच सकते हैं कि यह त्योहार सतयुग से निरंतर मनाया जा रहा है, करीब 39 लाख वर्ष पहले से? जी हाँ, धर्माचार्य तो यही कहते हैं। इस महीने ज्यादातर जगह होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन होली कब से मनाई जा रही है, यह सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा। क्या आप जानते हैं? यह जानना वाकई दिलचस्प होगा कि होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी रामकृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्रायः सब कुछ खत्म हो जाता है, होली उसे पार करके दूसरे युग में प्रवेश करता है और कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि वह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषाचार्य कहते हैं इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती रही है। वह आगे कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से ही गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ज्योतिषाचार्य के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार हैं, तो शिव संहारक। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हायग्रीव, कुर्म, वारह और नरसिंह अवतार लिया, तो त्रेता में उन्होंने वामन, परशुराम और श्री राम का अवतार लिया। द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच आए और कलयुग में वह कल्कि अवतार लेने वाले हैं। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग से भगवान के नरसिंह अवतार के समय हुआ था। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की थी और अपने आश्रम में स्थान दिया था। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन व रात में, न भवन के बाहर, न ही भीतर, न भूमि न आकाश में हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी, तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे होली छोटी होली के रूप में जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले ही दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण यह त्योहार आगे होली के नाम से जाना जाता है। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबे को फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अत्याचारी का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है।
लेकिन बाद में और बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा है और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन रहती थी, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्पबाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार करने लगी। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। महाभारत काल यानी कि द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाकों के पास चले जाएं और सूखी घास के उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में है, लेकिन यह नहीं पता था कि कहां। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गई और यह एक कहानी भी होली से जुड़ी हुई। हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए।